वेलकम बैक स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल मैथ्स एंड साइंस क्लासेस में स्वागत है। हमने ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट फर्स्ट कर लिया था, उसमें हमने ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट और फार्मूलाज देखे थे क्या क्या होते हैं। आज हम एक्सरसाइज 8.1 करेंगे। तो एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एक ट्रायंगल एबीसी में राइट एंगल जो है वो बी पॉइंट पे है, साइड ए बी की लेंथ आपको गिवन है, साइड बी सी की लेंथ आपको गिवन है। तो डिटरमाइन करना है कि साइन ए की वैल्यू क्या होगी, कॉस ए की क्या होगी, साइन सी क्या होगा और कॉस सी क्या होगा। ठीक है, तो ये इसको जानने के लिए सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, इसमें जो 90 डिग्री बन रहा है वो B पे बन रहा है, इसीलिए हमने इसको B पॉइंट लिया। अब यहाँ पे देखो AB की लेंथ कितनी गिवन है, 24 सेंटीमीटर। साथ ही हमको BC की लेंथ गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो हमको AC चाहिए। अब AC क्यों चाहिए वो सबसे पहले जानो, उसका रीजन देखो। यहाँ पे साइन चाहिए और हमको कहीं ना कहीं कॉस चाहिए। तो साइन थीटा का फार्मूला और कॉस थीटा का फार्मूला आपको बताया गया था पार्ट फर्स्ट में। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट से जाके पार्ट फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्री का देखेंगे, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे। तो देखो साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होता है। तो साइन थीटा होता था परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस और कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो इसके लिए हमको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो लेना पड़ेगा साइन के लिए, और इस कॉस के लिए बेस और हाइपोटेनस का रेशियो। तो देखो यहाँ पे हमको हाइपोटेनस तो भी मालूम ही नहीं है क्योंकि हाइपोटेनस यही है अभी। अब यहाँ पे देखो, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो साइड का वैल्यू निकालने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पता होगा। वो थ्योरम ये कहती है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो यहां से हमको AC की वैल्यू फाइंड होगी, मिल जाएगी। तो देखो AB की वैल्यू क्या है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू क्या है 7 है, तो 7 का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 49। अब यहाँ पे देखो ये हो गया 625। तो ये तो AC स्क्वायर की वैल्यू है, लेकिन हमको क्या चाहिए AC चाहिए। तो AC क्या हो जाएगा √625, और ये कितना होता है 25 होता है। तो जो AC है इसकी हमको लेंथ मिली है 25 सेंटीमीटर। अब हमारे पास तीनों साइड की वैल्यू है। क्या चाहिए फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में हमको चाहिए साइन A की वैल्यू। तो साइन A की वैल्यू क्या होगी, तो देखो यहाँ पे अब आपको तो ऐसे देखने में लग रहा होगा कि ये परपेंडिकुलर है ये बेस है, लेकिन आपको पार्ट फर्स्ट में बताया गया था कि परपेंडिकुलर और बेस कैसे चेंज होते हैं। तो देखो यहाँ पे किस एंगल की बात हो रही है, तो एंगल ए वाले की बात हो रही है और साइन इसका रेशियो लेना है हमको। तो देखो यहाँ पे एंगल ए बन रहा है, एंगल ये यहाँ पे बन रहा है। तो जो एंगल या जिस एंगल की बात हो रही है उस एंगल की सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है, और एंगल और 90 डिग्री वाले एंगल के बीच की जो इंक्लूडिंग लाइन होती है उसको बेस कहते हैं। तो अगर एंगल ए वाले केस में जो यहाँ पे ये वाली साइड है ये परपेंडिकुलर होगी क्योंकि एंगल के सामने साइड ये परपेंडिकुलर और ये बेस होगा। तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है P/H, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा आपका BC डिवाइड बाई हाइपोटेनस होगा AC, और BC की वैल्यू है 7, AC की वैल्यू है 25। तो साइन ए का क्या आंसर हुआ 7/25। इसी तरह कॉस से निकाल लेते हैं। तो कॉस इक्वल टू क्या होता है, तो देखो कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस। अब यहाँ पे एंगल ए की बात हो रही है, तो एंगल ए की बात हो रही है तो बेस क्या होगा AB होगा और डिवाइड बाई AC, और AB की वैल्यू आपके पास है 24 सेंटीमीटर डिवाइड बाई AC कितना है 25 है। तो ये फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे सेकेंड में देखो क्या करना है, सेकंड में हमको करना है साइन C और कॉस C, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो अब हमको यहाँ पे एंगल A की ना बात करके C की बात करनी है। तो C कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इस एंगल की बात होगी। अब फिर से देखो, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। कैसे, देखो यहाँ पे C वाला एंगल यहाँ पे है तो इसके जस्ट सामने वाली साइड अब ये परपेंडिकुलर होगी आपकी, और एंगल और 90 डिग्री वाले एंगल के बीच की इंक्लूडिंग लाइन ये BC जो होगी अब इस केस में बेस होगी। तो अब यहां से देखो साइन का फार्मूला P/H होता है, तो C जब साइन C लेंगे तो परपेंडिकुलर ये है तो AB/AC
और ए बी की वैल्यू 24, ए सी की वैल्यू 25। और यहाँ पे cos c अगर देखें तो cos c क्या होगा, तो cos थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, बेस ये है तो बी सी अपान में ए सी, और बी सी की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 25 सेंटीमीटर। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। दो साइड पता थी, तीसरी साइड नहीं पता थी, उसको हमने पाइथागोरस थ्योरम से उसकी वैल्यू निकाल लिया। अब यहां से बाकी हम क्या करेंगे, सिर्फ फार्मूले का यूज किए हैं। हमको ये ध्यान में दे रखना होता है कि परपेंडिकुलर और बेस कैसे चेंज होते हैं। जिस एंगल की बात हो रही होती है उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर और एंगल और 90 डिग्री वाले एंगल के बीच की इंक्लूडिंग लाइन बेस होती है। बस हम वैल्यू निकाल के और उसके बाद फार्मूले पे वैल्यू पुट करते जाते हैं और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमको एक फिगर गिवन है और इसमें हमको बताना है tan p माइनस cot r की वैल्यू क्या होगी। तो देखो फिगर में आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है PQR, जिसमें इन ट्रायंगल PQR जिसमें आपको एक एंगल Q जो है ये क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दो साइड की वैल्यू हमको फिर से गिवन है, क्या है PQ की वैल्यू 12 है और इसकी वैल्यू 13 है। तो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो वहां से क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, इतना हो गया। अब यहां से देखो पी क्यू, पी आर पहले है तो पी आर की वैल्यू 13 है तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू कितना है 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। तो यहां से 13 का स्क्वायर 169 और इसको इधर ले आएंगे और 12 का स्क्वायर होता है 144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो यहां से 945 होगा यहाँ पे और ये 2 बचेगा यहाँ पे इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। तो हमको क्यू आर की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी, क्यू आर इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट लेंगे और वो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो जो साइड नहीं पता थी उसकी वैल्यू हमको मिल गई है, क्यू आर की वैल्यू कितनी मिल गई है 5 सेंटीमीटर। अब tan p निकालेंगे और cot r निकालेंगे और दोनों में क्या कर देंगे, उसका सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले tan p निकाल लेते हैं। तो tan p देखो क्या हो जाएगा, तो tan p आपका, tan का फार्मूला क्या होता है, तो tan का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। अब अगर एंगल P की बात होगी तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो इस केस में परपेंडिकुलर होगा 5 और बेस होगा 12। इसी तरह जो cot r है, तो देखो cot r की बात हो रही है। अब cot क्या होता है, cot का फॉर्मूला होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर। लेकिन हमको किस वाले एंगल की बात करनी है, एंगल R की बात करनी है। तो एंगल R की जब बात करेंगे तो R के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होगी और ये आपका बेस का काम करेगी, ठीक है। तो यहां पे फिर से क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर होता है तो बेस है 5 और परपेंडिकुलर है 12। तो tan p की भी वैल्यू हमको 5/12 मिली है और cot r की वैल्यू 5/12 मिली है। तो हमको क्या फाइंड करना था, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग tan p माइनस cot r की वैल्यू हमको फाइंड करनी थी। तो tan p की वैल्यू कितनी मिली है 5/12 और cot r की वैल्यू हमको मिली है 5/12। तो दोनों सेम है तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या हो जाएगा, कैंसल आउट होके आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 0 होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको ये कहा गया है कि इफ sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। तो देखो यहाँ पे हमको sin a की वैल्यू गिवन है और फिर cos a और tan a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन करते समय सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं ABC। तो ट्रायंगल ABC हमको ड्रा करना है। तो ट्रायंगल ABC अब हम कैसे ड्रा करें, कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा, तो हमेशा याद रखना जब आप ट्रायंगल लिखो, जैसे ट्रायंगल ABC है यहाँ पे, तो जो बीच वाला कंपोनेंट है इसको आप 90 डिग्री लेके चलना। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल बना लेते हैं, ये आपका ABC एक छोटू सा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक। अब यहाँ पे ये क्या है, ये आपका 90 डिग्री है। आप ऐसे भी कुछ भी कर सकते हो, इसको यहाँ पे भी A लिख सकते हो, बस एक साइक्लिसिटी मेंटेन रहनी चाहिए।
अब यहाँ पे देखो आपको साइन ए की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे साइन ए की वैल्यू आपको पता होगा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस होता है, और इसकी वैल्यू 3/4 गिवन है। तो फिगर के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो एंगल ए यहाँ पे है, तो इसके सामने की साइड ये परपेंडिकुलर होगी और ये हाइपोटेनस होगी। तो कहने का मतलब ये गिवन है बीसी और एसी का रेशियो, क्योंकि अगर एंगल ए की बात होगी तो एंगल ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और 90 डिग्री, और एंगल की इंक्लूड लाइन ये बेस, तो बाकी जो बची साइड है लॉन्गेस्ट साइड वो क्या होगी, हाइपोटेनस। तो BC अपान AC का रेशियो साइन ए गिवन है 3/4। अब यहां से देखो आप BC इक्वल टू यहाँ पे 3 और AC इक्वल टू 4 करके सॉल्व करने लगते हो, जो कि एक रॉन्ग अप्रोच होगी, क्योंकि देखो ये ना BC की वैल्यू नहीं है कि BC की वैल्यू 3 है यहाँ पे, ये ऐसा नहीं, कत्ता ही नहीं है, ये तो यहाँ पे रेशियो बता रहा है कि साइन ए का रेशियो क्या है 3/4। ऐसे सपोज करो अगर मान लो आप 14/21 एक रेशियो लिखते हो, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 7 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 7 2 14 और 7 3 21, तो ये 2/3 हो जाएगा। और अलग अलग केस आप लोगे तो फिर वैल्यू चेंज हो जाएगी वहां पे, है ना। तो यहाँ पे जो कॉमन रेशियो इनके बीच में, जैसे यहाँ पे हम 7 से डिवाइड किए हैं तो 7 इसका कॉमन रेशियो है, तो वही 7 रेशियो हम यहाँ पे लेट करके चलते हैं, तो वो कॉमन रेशियो हम कोई एक पॉजिटिव इंटीजर मान सकते हैं। तो सपोज करते हैं वो k है, तो BC की वैल्यू हो जाएगी उस तरह से 3 और यहाँ पे कॉमन रेशियो k होगा, और इसी तरह AC की वैल्यू क्या हो जाएगी 4k हो जाएगा, क्योंकि अब अगर आप यहाँ से रेशियो लोगे तो BC/AC अगर आप करोगे तो देखो यहाँ से 3k/4k, k से k कैंसिल हो जाएगा और फाइनली आपका 3/4 आ जाएगा। आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन ये सही अप्रोच है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। तो BC की वैल्यू हमको पता चल गई, AC की वैल्यू 4k पता चल गई। क्या नहीं है आपके पास, AB नहीं है, तो सबसे पहले ये वाली साइड पता करते हैं। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम से बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है AC का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है, ये पाइथागोरस थ्योरम से। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लो, तो AC की वैल्यू है 4k का स्क्वायर हो गया। AB फाइंड करना है हमको, तो AB स्क्वायर ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस BC स्क्वायर, BC की वैल्यू कितनी है 3k है, तो 3k का होल स्क्वायर। 4k का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, k का स्क्वायर k स्क्वायर, और यहाँ से 3 का स्क्वायर इधर ले आएंगे, माइनस 3 का स्क्वायर 9, k का स्क्वायर k स्क्वायर होता है, इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा ये AB का होल स्क्वायर। अब देखो 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, तो 16 में से 9 गया 7 और यहाँ पे k स्क्वायर इक्वल टू AB का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखो आपको क्या फाइंड करना है, AB फाइंड करना है, तो AB क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा √7k स्क्वायर। अब 7 का तो स्क्वायर रूट होता नहीं, तो इसको ऐसे लिख देंगे √7 और k स्क्वायर में से एक के बाहर आ जाएगा, तो √7k जो है ये वैल्यू है किसकी, AB की वैल्यू है, तो इसको ऐसे यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास तीनों साइड की लेंथ हमको पता चली है। अब हमको क्या फाइंड करना था, cos A और tan A फाइंड करना था। तो यहां से देखो cos A का फॉर्मूला क्या होता है और tan का फॉर्मूला क्या होता है, ये लिख लेते हैं। तो cos का फॉर्मूला आपको पता होगा, cos का फॉर्मूला होता है बेस अपान हाइपोटेनस, और tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। अगर एंगल A की बात होगी तो एंगल A की बात होगी तो ये क्या होगा आपका, तो ये आपका होगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा आपका, ये होगा बेस, और ये क्या होगा हाइपोटेनस होगा। वैल्यू पुट कर देते, तो cos A इक्वल टू यहाँ पे क्या है, बेस बाई हाइपोटेनस है। अब बेस की वैल्यू क्या है, तो बेस की वैल्यू आप यहाँ पे देखोगे √7k है, और हाइपोटेनस की वैल्यू है 4k, k से k कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा √7/4। तो cos A की वैल्यू √7/4। इसी तरह tan A इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। परपेंडिकुलर यहाँ पे देखोगे तो इस केस में अगर एंगल A की बात होगी तो क्या है, परपेंडिकुलर BC है, तो BC की वैल्यू है 3k, डिवाइड बाई बेस क्या है, तो बेस है आपका √7k, यहाँ पे भी k से k कैंसिल आउट और 3/√7। तो हमको यही सॉल्व करना था कि साइन A की वैल्यू अगर पता है तो cos A और tan A क्या होगा, तो cos A की वैल्यू √7/4, tan A की वैल्यू
3/√7 हो। तो इस तरह के क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व करते हैं जिसमें आपको अगर एक रेशियो की वैल्यू गिवन है तो इस रेशियो को हम एक कॉमन रेशियो के फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने k लेट करके चले थे और उसकी वैल्यू ऐसे फाइंड करेंगे। यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से तीनों साइड की लेंथ हमको पता चल जाती है, 2 गिवन रहती है, यहाँ से एक फाइंड हो गई यहाँ से। अब उसके बाद cos a और tan a की वैल्यू हम फार्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक गिवन है 15 cot a = 8, तो हमको फाइंड करना है sin a एंड sec a की वैल्यू। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था उसी तरह है कुछ। तो यहाँ पे देखो 15 cot a = 8 है, तो यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं cot a = 8/15, ऐसे कर सकते हैं इसको। क्योंकि अब हमको अगर एक रेशियो मिल गया है तो यहाँ से हम बाकी एक साइड ट्रायंगल की निकाल सकते हैं। तो हम क्या किए थे, एक फिगर बनाए थे। तो ये आपका एक फिगर है और यहाँ पे हम इसका नाम क्या रख देंगे, एक ट्रायंगल रखेंगे ABC हो जाएगा। तो ABC हो गया, तो ये A हो गया आपका, ये B हो गया और ये आपका C हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो आपको क्या पता है cot A की वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले ये जानते हैं। तो cot A = होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर बात होगी एंगल A की तो बेस क्या होगा और परपेंडिकुलर क्या होगा। तो A के सामने वाली एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये क्या होगी आपकी बेस होगी। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हम फिर से कर सकते हैं बेस। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 8 ना लिख के क्या लिखेंगे 8K। रीजन आपको थर्ड वाले क्वेश्चन में बताया गया है। और यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया आपका 15K। तो हमको AC की लेंथ पता चल जाए तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये हो जाएगा आपका AC का स्क्वायर = BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो BC की वैल्यू कितनी है 15K का स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू आपके पास है 8K इसका होल स्क्वायर। ठीक है। अब 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 15 का स्क्वायर 225K स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64 और K स्क्वायर। यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पे ये 5 और 4 9, 2 और 6 8 और ये 2 और ये K स्क्वायर। तो यहाँ से AC स्क्वायर की वैल्यू पता चली हमको, लेकिन हमको पता क्या करना है AC। तो AC = हो जाएगा √289K स्क्वायर और 289 किसका होता है, तो 17 का होता है। तो ये क्या हो जाएगा 17K हो जाएगा, क्योंकि K स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो K बाहर आएगा। तो AC की लेंथ हमको पता चल गई 17K। अब देखो यहाँ से हमको क्या फाइंड करना था, तीनों साइड हमको पता है। अब हम सिर्फ फार्मूला का यूज कर लेंगे। तो sin A निकालना है हमको और sec A निकालना है। ठीक है। अब यहां से फार्मूले से देखो तो sin थीटा = होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस। और इसी तरह sec थीटा देखो तो sec थीटा की वैल्यू होती है हाइपोटेनस डिवाइड बाई बेस। जो वैल्यू cos की होती है उसी का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec होता है। तो sin A = P/H। अब यहाँ पे A अगर एंगल लेंगे तो परपेंडिकुलर ये था, बेस ये था, हाइपोटेनस ये था। तो यहां से वैल्यू पुट कर देंगे तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है 15K और हाइपोटेनस की वैल्यू है 17K। K से K कैंसिल और sin A की वैल्यू आपके पास 15/17। तो ये वैल्यू हो गई sin A की। इसी तरह sec A की वैल्यू क्या होगी, तो sec A की वैल्यू होती है हाइपोटेनस डिवाइड बाई बेस। हाइपोटेनस की वैल्यू 17K है और बेस की वैल्यू कितनी है, तो बेस की वैल्यू है 8K। तो यहाँ पे भी K से K कैंसिल और आंसर 17/8। तो ये दोनों इसका आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है sec थीटा = 13/12। तो हमको कैलकुलेट करना है ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। एक की वैल्यू आपको गिवन है, तो जो बाकी 5 बचे रेशियो, क्योंकि टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं, तो उनमें से हमको बाकी पांचों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखो sec की वैल्यू गिवन है, तो हम फिगर बना लेते हैं। तो फिगर में हम ट्रायंगल बनाते हैं और उसका नाम रखते हैं ABC। ठीक है। ये कोई ट्रायंगल हो गया ABC जिसमें एंगल B को हम मान के चलते हैं कि वो क्या है 90 डिग्री है। अब यहाँ पे देखो हमको थीटा पता करना है। तो थीटा आप किसी, अब जो ये तो 90 है जो तो फिक्स हो गया,
ये दो जो बचे हैं एंगल, इसमें से हम मान लेते हैं कि ये वाला एंगल आपका क्या है, थीटा है। तो लेट एंगल BAC इक्वल टू थीटा। ठीक है, अब यहां से देखो सेक थीटा इक्वल टू आपको कितना गिवन है, तो सेक थीटा इक्वल टू गिवन है 13/12। और सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो सेक थीटा का फार्मूला होता है हाइपोटेनस डिवाइड बाई बेस। अगर थीटा ये है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये आपका बेस और ये आपका हाइपोटेनस। अब यहां से देखो सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस बाई बेस होता है। कॉमन रेशियो हम फिर से कैलकुलेट करेंगे जैसे अभी तक करते आए हैं। तो यहां से हाइपोटेनस 13 है और बेस कितना है 12, तो हाइपोटेनस की वैल्यू हो जाएगी 13 के और बेस की वैल्यू यहां से होगी 12 के। तो फिर से एक साइड की वैल्यू नहीं पता है तो यूज करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। और यहाँ से हमको कौन सी साइड चाहिए, तो हमको BC स्क्वायर की वैल्यू पता करना है। तो यहाँ से BC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AC स्क्वायर और ये AB स्क्वायर इधर आके माइनस AB स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू यहाँ से आपके पास कितनी है 13K, तो 13K का स्क्वायर माइनस AB की वैल्यू है 12K, तो 12K का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 और ये K स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 144 और ये K स्क्वायर। माइनस करेंगे तो यहाँ से 25 और ये K स्क्वायर। तो यहाँ से ये तो BC स्क्वायर की वैल्यू थी, हमको फाइंड करना है BC, तो BC इक्वल टू हो जाएगा 5K। तो थर्ड वाली साइड की वैल्यू हमको क्या मिली है, तो उसकी वैल्यू हमको हमारे पास है 5K। ठीक है, अब देखो तीनों साइड की वैल्यू हमको हमारे पास है। हमको क्या करने हैं, बाकी जो बचे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बाकी क्या होते हैं सेक के अलावा, तो साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा। ये जो 5 बचे हैं इनकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो बस सबका फार्मूला रखो और तीनों साइड की वैल्यू पता है, आंसर आ जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होता है, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहाँ से देखो क्या है, तो परपेंडिकुलर है 5K और हाइपोटेनस है 13K। तो यहाँ से रेशियो हो जाएगा 5K डिवाइड बाई 13K, तो आंसर हो जाएगा 5/13। इसी तरह कॉस थीटा, तो कॉस थीटा तो आपको पता है कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का रेसिप्रोकल होता है। तो ये हो जाएगा 1/सेक थीटा। तो जो वैल्यू सेक थीटा की है उसी का रेसिप्रोकल, मतलब उसी का उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो कॉस की वैल्यू हो जाएगी। तो सेक थीटा की वैल्यू थी 13/12, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 12/13। ठीक है, अब यहां से टेन थीटा की वैल्यू, तो टेन थीटा चाहे फार्मूले से आप कर लो साइन बाई कॉस, चाहे ऐसे ही कर लो, टेन थीटा इक्वल टू P/B होता है। और परपेंडिकुलर यहाँ से क्या है 5K है और बेस क्या है 12K है, तो 5K डिवाइड बाई 12K और यहाँ से इसकी वैल्यू आपके पास है 5/12। बाकी कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन का। तो जो वैल्यू टेन की है उसी को उल्टा कर देंगे तो कॉट की वैल्यू हो जाएगी, तो ये 12/5। और कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये साइन का होता है 1/sin थीटा। तो साइन थीटा की जो वैल्यू है उसी का रिवर्स क्या होगा, कॉसेक की वैल्यू होगी। तो ये हो जाएगा 13/5। तो यहाँ से हमको बाकी जो पांचों रेशियो बचे हुए थे उनकी वैल्यू मिल गई, एक साइड की वैल्यू पता करने के बाद, उसके बाद फार्मूले का यूज करने के बाद।